नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। सपा अपने 3 दशक के सियासी इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन 2024 में करने में कामयाब रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय फलक पर सपा को पहचान दिलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं ताकि सपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो सके। इसके लिए अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर नजरें गड़ा दी हैं, जहां की मुस्लिम बहुल सीटों पर किस्मत आजमाने का प्लान बनाया है। इस तरह सपा मुस्लिम वोटों के सहारे राष्ट्रीय पार्टी का रुतबा हासिल करने की जुगत में है। अखिलेश यादव ने अपने वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे, विधायक लकी यादव, तूफानी सरोज और इंद्रजीत सरोज को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम भी चुनाव प्रभारियों के साथ एक बड़ा चेहरा होंगे। अबू आसिम ने गुरुवार को लखनऊ आकर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इसके बाद ही अखिलेश यादव ने चुनाव प्रभारियों के नाम का ऐलान किया है। सपा ने महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल और उत्तर भारतीय मतदाताओं वाली सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, जिसके लिए उम्मीदवारों के नाम भी लगभग तय कर लिए हैं। मुंबई और उससे सटे ठाणे जिले की सीटों पर पार्टी की नज़र है। सपा ने मुंबई की मानकोर, शिवाजी नगर, भायखला, वर्सोवा, इससे सटे ठाणे की भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट के अलावा महाराष्ट्र की धुलिया और औरंगाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी की है। मानकर शिवाजी नगर सीट से सपा के अबू आजिम और भिवंडी ईस्ट से रईस शेख पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। महाराष्ट्र की तरह जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी सपा ने बनाई है। सपा की नज़र जम्मू कश्मीर की उन सीटों पर है जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। इनमें पुलवामा, सोपोर, इंदरवल, किश्तवाड़, राजपुरा, कुलगाम और अनंतनाग जैसी विधानसभा सीटें शामिल हैं। हरियाणा के 5 से 6 विधानसभा सीटों पर सपा की नज़र है, जहां मुसलमानों और यादव वोटर्स की अच्छी खासी आबादी है। सपा ने गुरुग्राम, नूर, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों की सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। इन सीटों पर मुसलमान और यादव अच्छी संख्या में हैं, इसीलिए सपा ने इन सीटों पर किस्मत आजमाने की कवायद में है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स बड़े स्तर पर सपा के साथ हैं। लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिमों ने एकमुश्त इंडिया गठबंधन के लिए वोट किया था। अखिलेश यादव को लगता है कि इसका असर महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल सकता है। यूपी में मुस्लिम सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है और मुस्लिम वोटों के सहारे ही सपा ने अपना वर्चस्व कायम किया है। अखिलेश यादव की नज़र इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ने की है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक हरी झंडी नहीं दी है। इसके लिए सपा ने यह भी शर्त रख दिया है कि यूपी उपचुनाव में अगर कांग्रेस को सीट चाहिए तो हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में उसे सीट दे। सपा ने यह भी तय कर रखा है कि कांग्रेस अगर उसे सीटें नहीं देती है तो वह अकेले चुनावी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए सपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सपा के रणनीतिकार मान रहे हैं कि भले ही कोई सीट मिले या ना मिले, लेकिन पार्टी को अपनी जगह बनाने में मदद मिलेगी। सपा को अगर वोट शेयर मिलता है तो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा मिलने में आसानी होगी। सितंबर 2022 में सपा की राष्ट्रीय कार्य समिति में नेताओं ने पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने का संकल्प लिया था। लोकसभा में सीटों के लिहाज से सपा देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी तो है ही, साथ ही वोट प्रतिशत के लिहाज से उसने बीजेपी और कांग्रेस के बाद देश भर में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इस कामयाबी के बावजूद सपा को इस बात का मलाल है कि वह अभी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की मंजिल से दूर है। इसलिए पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की नज़र जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर है। सपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में खाता खोलने से ज़्यादा वोट शेयर हासिल करने की है। सपा का सियासी आधार यूपी में है, उसके पास 37 सांसद हैं और 106 विधायक हैं। यूपी में सपा का वोट शेयर भी 30% से ज़्यादा है, लेकिन इतने भर से काम नहीं चलने वाला है। सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% वोट शेयर हासिल करना होगा। यूपी में उसका वोट शेयर है और अगर जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उसे 6% वोट मिल जाते हैं तो अखिलेश यादव का सपना पूरा हो जाएगा। देश में किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीतने के अलावा लोकसभा चुनाव में 6% वोट या फिर 4 या उससे ज़्यादा राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त हों।
इसके अलावा कोई पार्टी 3 राज्यों में लोकसभा के चुनाव में 2% वोट हासिल करती है तो भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई पार्टी 4 या उससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेती है तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने में सफल हो जाती है। यूपी में सपा क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर अपना रुतबा 3 दशक से बरकरार रखे हुए हैं। 2024 में सपा को 37 लोकसभा सीटें मिली हैं और 2022 के चुनाव में 111 विधायक जीते थे। इस तरह सपा की कोशिश यूपी से बाहर 3 राज्यों में 6% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसीलिए सपा ने मध्य प्रदेश में भी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस ने सपा को मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा सीट भी दी थी, लेकिन पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन भी रद्द हो गया था। अब सपा ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों में हिस्सा लेने का प्लान बनाया है। इसके लिए यूपी के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। हालांकि सपा के सियासी आधार यूपी तक ही सीमित है। सपा अपने दम पर दूसरे राज्यों के चुनाव में कोई खास असर नहीं छोड़ी है। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा खाता भी नहीं खोल पाई थी। सपा का वोट शेयर 2018 की तुलना में घट गया है और आधा फीसदी वोट भी नहीं मिल सका। यहाँ पर सपा ने यादव बहुल सीटों पर किस्मत आजमाया था। हरियाणा में भी पार्टी 2019 विधानसभा चुनाव में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। वह 4 सीटों पर लड़ी थी और सभी में उसकी जमानत जब्त हुई थी। हालांकि उसे महज 2.15% वोट मिला था। महाराष्ट्र में सपा ने 2019 के चुनाव में 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 2 विधायक जीते थे। सपा को 0.22 वोट मिले थे। इस तरह से सपा को 1% से भी कम वोट मिला था। सपा ने इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने का प्लान बनाया है, लेकिन मुस्लिम बहुल वोटों वाली सीटों पर फोकस किया है। सपा को लगता है कि मुस्लिम वोटर अगर हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे मिल सकता है। हरियाणा में 10, महाराष्ट्र में 12 और कश्मीर क्षेत्र में 90% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। इसीलिए सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनने की उम्मीदें भी दिखने लगी हैं। ऐसे में देखना है कि अखिलेश यादव क्या मुस्लिमों का वोट हासिल कर सकते हैं।